नमस्ते भाई। एक्सरसाइज 7.1 जो कि हमारा ट्राइंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो जहां पे आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाए गए थे। देन आफ्टर एग्जांपल्स के वीडियो प्लीज देख के आइएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको सोल्यूशन करवाया गया है। आपको वहां से चीजें समझ में आएंगी, देन यहाँ पर अप्लाई करने आप, ठीक है। और जो बच्चे केवल और केवल फटाफट में सोल्यूशन देखने आए हैं, प्लीज वीडियोस को मत देखा करो मेरे, क्योंकि वीडियो तुम्हारे लिए है ही नहीं। ये उन बच्चों के लिए है जो प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर है ना? चलिए तो देखिएगा, एक क्वाड्रिलेटरल एसीबीडी है, एसीबीडी, जहां पे एसी बराबर बीडी, जहां पे सॉरी एसी बराबर बीडी है क्या? एसी बराबर एडी है बेटा, इसको बुक में चेक करना फटाफट से। एसी बराबर एडी है, ठीक है। एसी बराबर एडी, ये एसी बराबर एडी होगा, ठीक है। और ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। ए बी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब क्या हुआ? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है? शो दैट ट्राइंगल एबीसी, ये वाला ट्राइंगल ऊपर वाला और एबीडी, ये दोनों आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो फटाफट से सॉल्यूशन करते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। आपका जो ट्राइंगल है एबीसी, है ना, तो सॉल्यूशन लिख लीजिएगा इसका। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीसी और ए बी डी, ठीक है ना बेटा? वर्ड से समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए देखिएगा, इसमें क्या क्या आपको प्रूफ दिया है, एक क्या क्या प्रूफ दिया। तो ए बी दोनों के लिए कॉमन हो गया, दोनों ही ट्रायंगल में आ जाएंगे। हम लिखेंगे कि ए बी बराबर है ए बी के, तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन बोलेंगे, क्योंकि दोनों में आ रहा है। दूसरा देखेंगे AC बराबर AD, ये तो गिवन है ना, AC बराबर AD। दूसरा AC बराबर AD, ये तो आपको गिवन है, ये तो आपको गिवन है ना क्वेश्चन में। दो चीजें मिल गई। तीसरी चीज क्या बेटा? एंगल A, एंगल CAB, एंगल BAD के बराबर है, ये दोनों चीजें गिवन है। तो तीसरा क्या है? एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BAD, CAB बराबर BAD। इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो कौन सी प्रॉपर्टी मिल रही है? देखो ध्यान से, ये वाली साइड बीच में एंगल, ये वाली साइड बीच में एंगल, तो SAS प्रॉपर्टी लग गई। कौन सी लग गई? SAS। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड, दो साइड बीच में एंगल तभी तो लगती है, तो साइड एंगल साइड ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। हो गया? प्रूफ नहीं हुआ? फटाफट से बोलेंगे बच्चों, क्या आपको मेरी ये बातें समझ में आती है कि नहीं आती है? एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे। ये दोनों के लिए कॉमन थी, इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए, ये वाली इसके बराबर थी, दो चीजें प्रूव हो गई। तीसरा, ये दोनों एंगल बराबर है, मैंने यहाँ लिख दिया साइड एंगल, तो SAS लग गई है ना, दो साइड के बीच वाला एंगल, ठीक है। ध्यान से आराम से समझो, देन करने के बाद में फिर अपने इसमें करोगे, प्रैक्टिस में करोगे, ठीक है बेटा? तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को यहाँ मैंने लिखा हुआ है, फटाफट से इसको समझेंगे क्वेश्चन को, वीडियो को हम लोग और समझो पहले। ABCD क्वाड्रिलेटरल है आपके सामने, जहां पर AD बराबर BC है। मतलब क्या हुआ? ये वाली लाइन इसके बराबर है। मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ, AD बराबर BC है, इसका मतलब हुआ मेरे बच्चे, ये वाली लाइन, ये वाली इसके बराबर है, ठीक है। और एंगल DAB-CBA के बराबर, एंगल DAB-CBA के बराबर है। इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो प्रूफ करो ABD और BAC के बराबर है। ABD ट्रायंगल कौन सा है? ABD और BAC मतलब मेरे बच्चे ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये जो मैंने बनाया है रेड कलर से, और BAC मैंने ऊपर से आपको अलग कर दिया, ये दोनों अपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। तो ध्यान से सुनना, इसको इजी है, इतना ज्यादा इजी है ना, ध्यान सुनना। इन ट्राइंगल ABD एंड इन ट्राइंगल BAC,
अब दोनों की नजर गड़ा रखना बस। अगर आप एबीडी में देखेंगे तो ये वाली साइड बीएसी की ये वाली साइड के बराबर है, तो यहाँ पे लिखो कि एडी बराबर बीसी, ये आपको गिवन है। ठीक है बेटा, ये आपकी पहली चीज आपको गिवन है। दूसरी चीज ध्यान से सुनना, दूसरी चीज सुनो, ये देखो एबी, ये देखो रेड कलर में भी आ रही है और यही एबी आपकी ग्रीन कलर में भी आ रही है। मतलब ये वाली साइड जो ए बी है दोनों के लिए कॉमन है, तो यहाँ पे लिखो ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये कॉमन फॉर बोथ। यहाँ भी समझ सकते हो ए बी यहाँ भी आ रहा है, ए बी यहाँ भी आ रहा है, दोनों के लिए कॉमन है। तीसरी चीज सुनना, रेड कलर के अंदर ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल और ग्रीन कलर के अंदर ये वाला एंगल, ये आपस में दोनों बराबर है। मतलब एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी बराबर है एंगल इस वाले के ना, तो इसमें लिखूंगा सी बी ए, सी बी ए, ये भी आपको क्या है गिवन है। अब बस तुम ये देखो कि प्रॉपर्टी कौन सी लगनी, प्रॉपर्टी देखो फिर से साइड, ये साइड बीच में एंगल, ये साइड बीच में एंगल, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल एबीडी कॉन्करेंट है ट्रायंगल बीएसी के। क्लियर है ये चीज? अच्छा, यहां से और क्या क्या मतलब है, इस कॉन्ग्रुएंसी से हम यहां देखेंगे कि AB बराबर AB हो जाएगा, BD बराबर AC हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, और तीसरा AD बराबर BC हो जाएगा ना, ये कॉन्ग्रुएंसी को सिखाया है, इस चीज का मतलब तो यही होता है। तो देखो आप सेकंड पार्ट में क्या बोला है, BD बराबर AC प्रूफ करो, तो देखो BD बराबर AC इक्वल है कि नहीं है, तो कैसे लिख देंगे, बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ठीक है, तो BD बराबर AC यही हमसे सेकंड पार्ट में पूछा था और ये चीज हो गई। बोलो बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? चलिए थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट कह रहा है कि ABD को इक्वल प्रूफ करो BAC के, ABD को BAC के, मतलब क्या है सुनना, ये वाला पार्ट ABD, सॉरी क्या है ABD, ABD और BAC, तो BAC मतलब ये वाला पार्ट और ABD मतलब ये वाला पार्ट, ये आपस में इक्वल प्रूफ करो, तो ये तो इक्वल होंगे ही होंगे। कैसे पता लगा, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये वाली साइड इसके अपोजिट है, ठीक है, ये वाली साइड का अपोजिट एंगल ये, इस वाली साइड का अपोजिट एंगल ये, बाय CPCT एंगल ये भी तो बराबर है, तो हम लिख देंगे एज ट्रायंगल ABD किसमें आ रहा है बेटा, ABD किसमें आ रहा है फटाफट से देखेंगे, ABD आपका ABD ट्रायंगल में ही आ रहा है, एज ABD ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, है ना, देन triangle angle ABD is also equals to angle BAC। यहाँ पर लिख दे बेटा, क्या लिख दे, CPCT। क्या आपसे यही चीज पूछी थी और वो हमने सॉल्व कर ली। ठीक है, इजी है कि नहीं, फटाफट से बताएंगे मेरे को, ठीक है ना, मस्त एकदम बढ़िया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और इसमें पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो, इसको खुद करने की कोशिश करो, फिर जब सही नहीं हुआ, गलत हुआ तो इस वीडियो को देखना, वरना कोई जरूरत नहीं, आगे चले जाओ। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे अच्छी तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो AD और BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। इस पर AD जो है ये BC दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है BC लाइन सेगमेंट पर। शो दैट CD बाइसेक्ट AB, मतलब सुनना, ये जो लाइन CD आ रही है ना, ये AB को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या होगा, आपसे वो ये पूछ रहा है कि OA जो है ये OB के बराबर है कि नहीं है। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है मेरे दोस्त कि OA जो है
वो AB के बराबर है या नहीं, ये पूछा है आपसे। लैंग्वेज समझो कि CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को नहीं, मतलब जो लाइन CD जा रही है वो AB को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है कि नहीं, पूछ रहा है। बस ये तो बहुत आसान सा सवाल है मेरे भाई, मेरे दोस्त और मेरे बच्चों, ध्यान समझना। गिवन क्या है, सुनना मेरी बात। दो ट्रायंगल आपके पास है, मैं करूंगा क्या, मैं एक्चुअल में करूंगा क्या, OA इस ट्रायंगल में आ रहा है, OB इस ट्रायंगल में आ रहा है, मैं दोनों को कोऑर्डिनेट प्रूफ कर दूं, बाय सिंपलिसिटी से भी प्रूफ हो जाएगा। अप्लाई करना सीखो। चलो करते हैं सॉल्व। बहुत बढ़िया मजेदार सवाल है बच्चे। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इन ट्रायंगल OAD एंड OBC, ट्रायंगल OBC, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ऑलरेडी क्या गिवन है, AD बराबर BC, AD बराबर BC, ये आपको गिवन है। उसके बाद एंगल देखो यहां पर, ध्यान से सुनना, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, दोनों 90 के हैं। OAD और OBC, OAD जो एंगल है वो इसके बराबर है, किसके, OBC के। हम यहाँ पे लिखेंगे ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ठीक है। तीसरी चीज क्या है मेरे भाई, ये देखो ये वाला और ये वाला, कौन सा वाला, ए वाला और वो वाला, ठीक है। एंगल BOC, एंगल BOC बराबर है, सॉरी BOC इधर वाले में आने वाला, इधर लिखेंगे हम क्योंकि वो तो इस ट्रायंगल में आ रहा है। तो एंगल BOC बराबर है एंगल AOD के, AOD, BOC बराबर है AOD। हम इसको रीजन क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब प्रॉपर्टी ढूंढो कौन सी लग रही है भाई, देखो एंगल साइड, एंगल साइड लग रही है क्या, एंगल साइड लग रही है। यहां पर लिख दो बाय एंगल साइड, ट्रायंगल OAD जो है वो बेटा कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OBC के, therefore by CPCT OA जो होगा वो बराबर होगा OB के, और इसका मतलब यही हुआ कि CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को, इसका मतलब यही हुआ कि CD बाइसेक्ट कर रहा है OB को। क्लियर है? फटाफट से बताएंगे मुझे क्या क्या चीजें समझ में आ रही है। चलिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके लिए बेटा मुझे जगह चाहिए होगी, तो मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ, तब तक आप फटाफट से नोट कर लो। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कह रहा है कि L और M है जो दो पैरेलल लाइंस हैं। तो फटाफट वो जो फिगर दी है उस पर नजर मारो, तो L और M कहाँ है, तो ये देखो ये L है और M है, इसका मतलब L पैरेलल टू M है, ठीक है। तो आपको जो गिवन है ना, गिवन में L पैरेलल टू M है, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। तो देखो ये P और Q भी पैरेलल लाइंस है ना। यहाँ पर लिखेंगे कि P जो है वो क्या पैरेलल है Q के। शो दैट ट्रायंगल ABC, शो करना है क्या शो करना है, ट्रायंगल ABC। कहाँ आ रहा है ट्रायंगल ABC, कहाँ आ रहा है ट्रायंगल ABC, तो ये रहा ट्रायंगल ABC, ये रहा आपका ट्रायंगल ABC। किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, CDA के। किसके प्रूफ करना है, CDA, ये इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो इससे मुझे लगता नहीं कि आसान सवाल होगा। सुनिएगा ध्यान से, हालांकि मैं इसको यार उधर ही सॉल्व कर देता, कोई जरूरत ज्यादा जगह नहीं थी। सुनो, अगर L पैरेलल टू M है, अगर L पैरेलल टू M है तो AC ट्रांसवर्सल हो गई, समझ में आ गया। L पैरेलल टू M है तो ये AC ट्रांसवर्सल हो गई, और इस ट्रांसवर्सल में बना एंगल ये वाला और ये वाला इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, जिसको हम अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कहेंगे। बोलो हाँ फटाफट से। जब कौन पैरेलल होगा, ये वाली इसके पैरेलल होगी, ठीक है, तभी ये सी।
अगली चीज क्या दे रखी है क्वेश्चन में, अगली चीज दे रखी है बेटा P भी पैरेलल है Q के, और जब P पैरेलल है Q के तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, जिसके अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमें दो ट्रायंगल में दो एंगल मिल गए। तीसरी वाली साइड हमको क्या दे रखी है, तीसरी साइड हमको दे रखी है कॉमन, प्रूव हो गया। अब इसको लिखना है बस, समझ में आ गया ना, बुद्धि चलानी सीखो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो ध्यान से, ऊपर अगला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखना। चलिए इधर ही लिख देते हैं ना, इधर ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा है ना, इन ट्रायंगल व्हाट ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल CDA, यहाँ पे लिखेंगे हम कि एंगल DAC, एंगल DAC किसके बराबर है, एंगल एंगल BCA के, है ना। तो यहाँ पे लिखो एंगल BCA बराबर है एंगल DAC के, एंगल DAC के। हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल when L parallel to M, when L parallel to M, ठीक है। और जब L parallel to M है यहाँ, ठीक है ना, ऑन ट्रांसवर्सल AC, क्लियर बेटा। दूसरा चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, तो दूसरी चीज उससे भी आसान है, दूसरी चीज ये लिखनी है आपने, कौन सा, CAB is equals to angle DCA, angle DCA, again alternative interior angle when बच्चा when P parallel to Q, P parallel to Q, when P parallel to Q, ठीक है बेटा। अगर समझ में, तीसरी चीज AC is equals to AC, और ये दोनों ही ट्रायंगल के लिए क्या है, अब हमें ढूंढना है प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है। ये थोड़ा सा टफ हो गया। तो दो एंगल बीच में साइड, तो एंगल साइड रखेंगे, ठीक है। तो बाय एंगल साइड ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के, और ये आपसे पूछा था बच्चों। क्या आपको यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई कि नहीं? फटाफट से बस वीडियो को यहाँ रोक लो, फटाफट से इन 4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, देन नेक्स्ट वीडियो में अगली सॉल्यूशन देखना, हम धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू बेटा सो मच यहाँ तक जुड़ने के लिए। मैं चाहता नहीं हूँ आपके साथ एकदम आपको बोझ पड़ जाए, इसलिए धीमे धीमे प्रैक्टिस करो, इनकी 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आओ, देन हमारे साथ नेक्स्ट वीडियोस में जुड़ना। कहीं कुछ जानने की जरूरत नहीं है, यही सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगेन यही बोलूँगा, अब तक बोलता आया हूँ, पसंद आए जरूर शेयर करना है यार, दोस्तों के साथ मेहनत करके लिखने में और कॉस्ट डिलीवर करने में। कोई बात नहीं, आप अच्छा करोगे, हम अपने आप खुश हैं, ठीक है। तो जरूर शेयर करिएगा, अगर अच्छी लगे, नहीं लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि क्या क्या कमियां हैं, मैं उसको ठीक करने की कोशिश नेक्स्ट वीडियो से करूँगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।